स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुदरत की माया है ये, सुंदर सी धूप भी खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो हवा भी ऊपर वाला मुझे गिफ्ट में प्रदान कर रहा है। अब आई कविता की बारी। अभी तक मैं बता रहा था धान, अब कविता बताने लगी है। मैंने सोचा कि लोगों को कविता को भी दिखा लूँ ब्लॉग में करके। इसी प्रकार से हम लोग मिलजुल करके आपस में काम करते हैं बड़े धैर्य के साथ में। तो इसमें हुआ था बूस, जिसमें दाना नहीं था जिसके अंतर्गत। तो पहली बड़ी हम अम्बुप कुची ने चल बुशी ज्ञान कुची ने तो उसका यो छठी दान बुशी राची। तो अब उसका साइड करना लीजिए फर्स्ट क्लास ढंगली सुपर लेखा बताए जाना। और ठंडी ठंडी हवा लग रहा है, सुंदर सी धूप लग रहा है, खिल रहा है। तो जल जी रंगील असोच हेमन की बहुत बड़ी उपहार में नई फसल लिया रहा। तो सब लोगों का असोच महण मुबारक छे। और खूब का सब लोगों ना घर में अनाजल भकार भरी जाओ और दुबक जे पहल है जाओ। खूब सारा धन ये नवरात्रि में सब लोग ना घर में आ जाओ और सब लोग ना गरीबी दूर है जाओ। तो मित्रों बनी रहिए ब्लॉग में। अब देखना है क्या कि देखो मैं तुम्हें कह। तो और संगौड़ में जो खेत चुने हो आज रह रहे वहाँ संगौड़ में, तो वहाँ खेत ले आस्ते आस्ते होने। तो रोप का धान चू लगभग 100% में बड़ी 40% खेत आ बेच रहे संगौड़ में। और वहाँ पराठ राल घमाल रखो। और शोल में तो पूरा समाप्त है शोली खेत से। और शोली खेत में पराल बादम रान सब लोग अपने अपने खेतों में। और इन लगा हमारा बुभन चच्चा यो बुधगड़ा लुट बोन गजो। और अब रह रहे गजो काटन। तो आदिम ये खेत से मेरी बदार फिर गजो काटने में मस्त हो जाल। और कोई लोग तो गजो ले काटने भी ज्ञान। और तो यह दिनाड़ी खेत में हमार जो पुस्तकाली अपन धान रोपा धान काटनान। और इल्ला का ये हमार बहू है ये ऊपर की मेरे पड़ोस में रहती हैं, अपने बिना का कूला निकाल रहे हैं। और अभी इन्होंने पराल बांधा। तो इसी प्रकार से प्रकृति के नज़ारे हैं, प्रकृति के अंतर्गत ये काम करने को हमें मिलता है। यही ज़िंदगी है हम लोगों की। इससे क्या होती है, खेतों से शुद्ध अनाज की प्राप्ति होती है। और तो थोड़ा रह जा सुप में जब बोलना तो वो का लिफड़ भी खींचना पड़ो। तो कपता लिफड़ भी वो का अलग करने। तो जरा इसका देख देने कपता यार थोड़ा खचा नहीं यार, ये देखो यो इत खचा भी करना पे इत खचा भी लिफड़। हाँ तो ये फर्स्ट क्लास ढंगल एक लिफड़ना है ताकि बूस अलग जा सको। और तो ये छो जिंदगी महत्व खेती पाती से लेकर के हैं। तो बुजुर्ग लोग कहते थे ना, रोटी मकान कपड़ा, रोटी मकान कपड़ा। जब खेती करेंगे तभी रोटी मिलेगी, भात मिलेगा हैं। और प्रकृति के बीच में पत्थर हैं, जब पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर इकट्ठा करते हैं और कई चीज़ें सारी इकट्ठा करते हैं, तब जाके मकान बनता है। और कपड़ा जब हम कहीं से 2 पैसे कमाते हैं फिर मार्केट से कपड़ा ख़रीदते हैं। ख़ास तौर पे कपड़ा तो बकरियों के ऊन से बनता है, ऊनी वस्त्र कहते हैं जिनको। और कपड़ा खादी वस्त्र कहते थे। तो आजकल तो खादी वस्त्र कहाँ से मिल रहे हैं, कौन यूज़ कर रहा है। लेकिन आजकल आदमी टेरिकोट पे आ गया है और नए नए फैशन हमारे पहाड़ों में चल चुके हैं। तो हमारी पहाड़ की जो संस्कृति थी, जो ना एक महिला का पहनावा था, वो संस्कृति अभी फिर से पुनः जीवित होने जा रही है। उसमें आपको देखने को मिलता होगा जो कुमाऊनी लोकगीतों के कलाकार हैं, वो लोग जब अपना परफॉर्मेंस कहीं स्टेजों में देते हैं ना, तो वो लोग अपना पहनावा हमारी कुमाऊं की संस्कृति को लेकर ही करते हैं। तो कलाकारों का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है अपनी उत्तराखंड में अपनी संस्कृति को पुनः जीवित करने में। और तो कलाकारों को हमारे देश के जनप्रतिनिधियों ने तो कलाकारों को हमारे राज्य के जनप्रतिनिधियों ने सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उनको एक अच्छा सा मंच देना चाहिए। जितने भी कलाकार हैं तो ये भी एक कलाकारी है। इस प्रकार से फिर हम ये थैले में भर दे हैं। और ये थैला मेरा एकदम पैक हो चुका है। ये सिर्फ 1.5 खेत का धान था मेरा ये।
तो मैं बहुत खुश हूँ भगवान से। इसी प्रकार से हमारे खेतों में खेती पाती होते रहे, हमारा मन चित खेतों में खेती पाती में लगे, सबका मन चित लगे। तो भाई लोगों, अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी फ्री में राशन दे रहे हैं। कल के दिन वो प्रधानमंत्री जी के पद से इस्तीफा दे देंगे या हट जाएंगे तो उसके बाद कौन देगा? कोई हमारे पास प्रमाण तो है नहीं कि इसके बाद वो देने वाले हैं करके, बीजेपी पार्टी देगी करके, है ना। तो सारे नेता तो पार्टी में अच्छे तो है नहीं, है ना। सब लोगों का काम प्योर तो है नहीं। तो अब हमें कोई पता नहीं है कि आगे क्या होगा करके। तो हमने अपनी बुज़ुर्गों की ये आबाद की हुई ज़मीन को बंजर नहीं छोड़ना चाहिए, इसको आबाद करना चाहिए और अपने बच्चों को इसके प्रति समझाना चाहिए। अभी इस ब्लॉग में मैं अपने बच्चों को नहीं दिखा रहा हूँ, तो अपने बच्चों को मैं अगला जब मेरा ऊपर का के सामने ऊपर खेतों में धान दिख रहे होंगे, एक मकान दिख रहा है, उसके नीचे जो धान है, रुपए का धान, वो धान मेरे हैं, कोई भी मेरे खेत हैं। उन खेतों में जब मैं काम करूँगा तो अपने बच्चों को भी अपने आपके साथ में मैं ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो किस प्रकार से बच्चों को भी इस चीज़ की शिक्षा देनी है हमने। अगर कल परसों कभी बाई चांस से कब क्या हो जाए, कभी अकाल पड़ गया, कभी अन्न आना बंद हो गया, तो उसमें हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो उन बच्चों को जिस प्रकार से हमारे माँ बाबू ने हमें इस लाइन पर चलने के लिए अग्रसित किया, इस कार्य को करने की शिक्षा दी, तो उसी प्रकार से हमने अपने बच्चों को भी देना चाहिए और स्कूल पढ़ाई भी उनकी करवानी चाहिए। तो हर तरफ का ज्ञान हमने अपने बच्चों को बांटना चाहिए। तो मित्रों, आज के ब्लॉग में मैं आपको इतना ही दिखाऊंगा और फिर मिलता हूं अगले ब्लॉग के माध्यम से। तब तक के लिए अब अगे थैल बैग दे घर जाना तैयारी। अब ले जो ये कुटर नखा घर थैल नखा बस फसकिला ढंगन नखा एक जगह हम सुखाई जाल और उसके बाद इनको हम बकार में डाल देंगे। अब मैं धान चूर चाट करके पता पुदू करके थैले में डाल करके जाने लग गया हूँ घर को। और एडवांस में नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा है तक मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं अभी घर में थैला लेकर के और अब मैं घर में बैठूंगा। अब ये वीडियो एडिट करके फिर इस वीडियो को मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। आज सोमवार का व्रत भी है भोले शंकर भगवान नाथ का। आज सोमवार का व्रत भी है शंकर भगवान का। और तो इसी प्रकार से खेती करते हैं हम। तो जितना भी आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ सीन, तो आप लोग संतुष्ट रहें और सुखी रहें, खुश रहें। और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। और ये मैंने डाल रखा है यहाँ पर बिस्कुड़ा, ये थोड़ा सा ये सुखाया जा रहा है और ये डाल रखा है मैंने बिस्कुना, ये यहाँ पर सुखाया जा रहा है। रुक जा प्रिया, सुखाया जा रहा है। और ये मेरी बकरियां हैं, अब इनको लग गई है धूप, तो अब मैं इनको बांधूंगा गोट में। प्रिया इधर देख, ये देख नहीं। और ये कद्दू और लौकी के झील है मेरे, ये अभी लौकी लग रहे हैं इस पर। बरसात में तो लगे नहीं, अब लग रहे हैं लौकी। तो अब इसकी सब्ज़ी खाई जाएगी ताज़ी ताज़ी। और ये हमारी मयालू बच्ची, जो परसों में बोल रहा था ब्लॉग में आपसे कि ये मयालू बच्ची है करके, तो रो रही थी, आगे से बोलते हुए हमको सुन रही थी, तो रो रही थी। शायद इसको लगी धूप। अब इसको मैं डालता हूँ गोट में, तो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो यही ज़िंदगी है, यही कारोबार है। तो सभी लोग बने रहे हैं ब्लॉग में। तो गाइस, धान मढ़ाई करने के बाद खेत से घर आने के बाद कविता ला गई है पानी की गागरी। अब आ गई है ये पानी की ठंडा ठंडा पानी लेकर के, और अब जा रही घर में। और इसी प्रकार से अब हम लोग चाय पीएंगे और चाय पी करके फिर एक खेत में और जाना है, वहाँ पर धान चुटाई करने के लिए जाएंगे। आप बने रहें ब्लॉग में।
चले गई एक हफ्ता अंदर। तो आप ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं, आप बने रहें। अब ये बिस्कुट को अडारने लगा हूँ और सुबह मैंने इसको धूप में सुखाने के लिए डाला था। बिस्कुट घम डाल रही और तो फिर मैं घर आई हूँ। मैंने को अब देखा इकट्ठा करके दोबारा इधर जी अडारी जाओ। तो अब ये बढ़िया करके सूख जाएगा। सूखने के बाद इसको फिर हम रख देंगे, फिर दूसरा धान सुखाएंगे। इसी प्रकार से सीरियल वाइज धान सुखाते रहेंगे और अंदर रखते रहेंगे। तो मित्रों, आपको ब्लॉग कैसा लगा और अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो पिछली वाली ब्लॉग में मैं आपको जानकारी दी थी कि मंदिर के बारे में, मीटिंग के बारे में। तो उसमें हमारे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों ने पिछले साल से मंदिर में नवरात्रि का आयोजन किया था। उन लोगों ने वहाँ पर नवरात्रि में बैठ करके काफ़ी अच्छा वहाँ पर अपना क्या कहते हैं भूमिका निभाई। जैसा भी उन्होंने भक्ति भावना से जो कुछ भी किया, तो भगवान बंजान देवता से मैं कहना चाहूँगा कि उनके घरों में ढेर सारी खुशियाँ दी भगवान और ढेर सारा धन दौलत दे और उनके ज़िंदगी में ऐसा पल कभी ना आए कि उन्हें कठिनाई से गुजरना पड़े और उनके रोज़गार की दिशा में प्रयासरत फर्स्ट बार में ही सफल रहे। ये मेरी भगवान से विनती है। तो मित्रों, इसी प्रकार से और इसी प्रकार के दृश्य आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए जो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपका एहसान करते रहता हूँ और रहूँगा। तो मित्रों, बने रहें ब्लॉग में। फिर मिलते हैं अगले दृश्य के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज की जय हो।